नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना चैनल अध्ययन प्रहरी। अपने इस चैनल में हम लोगों ने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है, जो कि एक प्रतिष्ठित और चर्चित बुक है, लूसेंट। इस बुक्स में जीएस के सारे सेक्शन, जीएस के सारे विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो। इन सारे सब्जेक्ट को हम लोग लूसेंट की बुक्स के माध्यम से देखेंगे। और ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर इस मैं कहूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आज़ादी के बाद से कह सकते हैं, जब से सरकारी नौकरी के लिए बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इस लूसेंट का कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारी किताबें आई गई आ रही हैं, लेकिन लूसेंट का आज भी वही महत्व है जैसा पहले था। वनडे एग्जाम के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। हालांकि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ के लिए भी बहुत असरदार है। अगर हम इस बुक के बारे में बताएं तो अभी जो विगत वर्ष में 2025 में यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, आरओ का, इन तीनों का मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक से, मात्र इस पुस्तक को पढ़ लेने से आप आजकल फैक्चुअल जो जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वो सारे 100% कर सकते हैं। तो इस पुस्तक को हम लोग ने, अभी तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अभी एक लेक्चर दिया है इसमें। तो 3 से 4 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर इसी तरह मेडिवल और मॉडर्न कोशिश करेंगे हम लोग 1 वीक में हिस्ट्री समाप्त कर दें, और नेक्स्ट वीक में पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस। प्रयास रहेगा कि 1 महीने में इस पूरे लूसेंट को ख़त्म कर दिया जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से होकर यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया का माना था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, अर्थात आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता लाई गई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, वहीं सिंधु घाटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, और इसके बाद की सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। कौन? आर्यों की। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहला कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विशु का प्रधान विशपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपत्य गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कौन? वाजपत्य। अक्सर मिलान के लिए दे देगा आपको परीक्षा में कि इनको क्या कहा जाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, अर्थात पुलिस का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं हम दिशा,
उत्तर वैदिक शब्द, पूर्व को प्राची कहा जाता था। उत्तर वैदिक शब्द में राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम को प्रतीची, राजा का नाम सौराष्ट्र। उत्तर में जो दिशा में वो उदीची, राजा को विराट कहा जाता था। मध्य और दक्षिण के बारे में नहीं है, राजा और भोज कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गर्विष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। गर्विष्ठ, गर्विष्ठ शब्द का अर्थ है युद्ध, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अभी हमने ऊपर देखा था कि ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल। 10 मंडल में से ही 7वें मंडल में किसका, दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध परुष्णी रवि के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी रहे। अर्थात एक राजा थे सुदास, इनके सुदास बनाम 10 राजा के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। अर्थात 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शुद्ध उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां अर्थात बहुत ही होनहार ज्ञान वाली स्त्रियां का वर्णन है। किसका किसका, लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, आपाला, विश्वास। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। वनस्पति अर्थात फल मूल। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। क्या थे वो, वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधगन्या न मारे जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाला की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पण्य कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय अर्थात एक सामान दीजिए, एक सामान लीजिए। पैसे का चलन नहीं था, तो वस्तु आदान प्रदान से ही खरीदारी होती थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट कहा जाता था, जिसको आज के समय सूदखोर कहा जाता है, उसे वेकनॉट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। वैदिक काल में इंद्र भगवान जो थे सबसे बड़े प्रिय देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। देखिए इतना अंतर हो गया है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर किसी का निर्धारण होता था और जन्म, और वही उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो रेखाएं जो बनती हैं जब खेत में जब आप हल चलाते हैं तो जो रेखाएं बनती हैं बीच में, इसे सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसकी यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र संवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ नदियां हैं ऋग्वैदिक कालीन और उनके प्राचीन नाम: क्रुभ, कुर्रम, कुभा, काबुल जो आधुनिक नाम है ये, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चेनाव, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टि, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ठीक है, आगे कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं। अभी ऊपर आपने नदियों को देखा और अब देवता। इंद्र का युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ अग्नि को मानते थे। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता धर्ता वरुण जी को मानते थे। गौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगत एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पुषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान अर्थात वायु। अब हमने वैदिक काल पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में पढ़ने के लिए। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। जैसे आज हमारे देश में आज के समय में कितने राज्य हैं? 28 प्लस 8। उस समय जबकि उस अफगानिस्तान बाकी क्षेत्रों में भी भारत की इन 6 जनपदों का विस्तार था आज, और उस समय सिर्फ 16 जनपदों में डिवाइड था। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब हम लोग महाजनपद उनकी राजधानी को देखेंगे और किन क्षेत्रों में इनका विस्तार था। अंग चंपा, याद करने का तरीका चंपांग। महाजनपद अक्सर परीक्षा में
क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए देता है, जिसमें महाजनपदों के नाम दिए रहेंगे और राजधानी से मिलान करना रहेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो याद करने का अपना अपना ट्रिक है। हमने याद किया चंपा से चंपांग। ठीक है, कहाँ था ये? भागलपुर, मुंगेर। मगध सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध महाजनपद। इसकी राजधानी थी ग्रीव्रज और राजगृह, दो थी। पटना गया का क्षेत्र। काशी वाराणसी, वाराणसी के आसपास। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वज्र वैशाली, विदेह, मिथिला। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास। कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद। अवंती उज्जैन, महेशमती, मालवा। मल कुशावती, देवरिया। पंचाल अहिच्छत्र, कांपिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेद शक्तिमती, बुंदेलखंड। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य विराटनगर, जयपुर के क्षेत्र। कंबोज हाटक, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। सूरसेन, मथुरा। अश्मक, पोटली और पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, अर्थात अफगानिस्तान से लेते हुए पाकिस्तान का क्षेत्र भी 16 जनपदों का में से एक था, जिसमें गांधार एक उसमें महाजनपद था और उसकी राजधानी तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म। महाजनपदों के लिए आपको इतना बस परीक्षा में यही इतना काफी पूछा जाता है कि मिलान करने के लिए इसमें से 4 इधर दे देगा महाजनपद और 4 उसकी राजधानी दे देगा, उससे आपको मिलान करना रहेगा, या उसकी राजधानी से मिलान करना रहेगा और किन क्षेत्रों में वो विस्तारित था ये पूछ लेगा। आगे देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना इत्यादि इनके महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्तमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जिन विजेता पूज्य निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। किसमें दिया था? प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जो थे, जामिल नाम था उनका, या जमाली कई बार लिखा रहता है, थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ कौन? आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कब?
300 ईसा पूर्व के समय 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ गया, जिसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य, स्थूलभद्र जो मगध के क्षेत्र में रुक गए, वो श्वेतांबर कहलाए, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करते भी हैं लोग। और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे अपने शिष्यों को लेकर 12 वर्ष के लिए, वो दिगंबर कहलाए, अर्थात नग्न रहने वाले। आपने देखा होगा टीवी में अक्सर कि एक महापुरुष चलते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत हैं। ये 5 महाव्रत: अहिंसा मतलब अहिंसा ना करिए, सत्य बोलिए, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, अर्थात ईश्वर की पूजा नहीं होती है, वहां पे आत्मा की पूजा होती है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे? उदायन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म को बहुत मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसको देख लेंगे। जैन संगीतियां, 2 जैन संगीतियां हुई हैं। प्रथम जैन संगीति हुई है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यही स्थूलभद्र जो मगध में अपने शिष्यों को लेकर रह गए थे। और द्वितीय जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में बल्लभी, गुजरात में एक स्थान है, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कब? मौर्योत्तर काल में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसकी? भद्रबाहु की रचना थी कल्पसूत्र। इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण से हो गई। 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर से कहा जाता है में हो गई। मल्ल राजा श्रीस्थिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था।
इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक जाता हुआ शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वहीं आपने महावीर स्वामी को देखा कि उन्होंने 30 वर्ष में अपने भाई से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया। वहीं भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करापुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक मिले। कौन कौन? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया, जहां इनको बुद्ध की उपाधि दी गई, इसलिए बोध गया उसका नाम पड़ गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान वितरित किया, उन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया, वहीं उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा वहां उस समय बोली जाती थी और उन्हें पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशल जो आज श्रावस्ती अवध का क्षेत्र है, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अभी हम लोग कुछ ही समय पहले श्रावस्ती गए थे। काफी शांत वातावरण है वहाँ पे। आप लोगों को अगर अवसर मिले तो श्रावस्ती अवश्य जाइएगा। वहाँ पे एक मेडिटेशन भी कराया जाता है। आपको अगर कभी जाना हो तो आप वहाँ 10 दिनों के लिए जा सकते हैं। उसके लिए शर्त है, इसकी साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही 38 लोगों की संख्या हो जाती है संस्था के पास, आपको कॉल करेंगे। आपको कुछ लेके नहीं जाना है, आप अपने श्वेत वस्त्र बस लेके जाएंगे, साफ सुथरे, मोबाइल फ़ोन इत्यादि कुछ नहीं। 10 दिन आपको वहीं रहना है, खाना है, पीना है और आपको बखूबी मेडिटेशन कराया जाएगा। आप वहाँ जाएंगे तो अगर आप चले गए 10 दिवस के लिए, तो आएंगे तो आप पूरी तरह शांत होके आएंगे। इतना अच्छा वातावरण है वहाँ पे और इतना प्रेम भाव से वहाँ के लोग मिलते हैं। मंदिर में ज़्यादातर मंदिर में उसमें थाईलैंड के ही सदस्य हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आपको बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं और बहुत ही नेक दिल से आपको ट्रेन करते हैं। कभी अवसर मिले तो आप लोग श्रावस्ती जरूर जाइएगा। नहीं आपको जाना है 10 दिन के लिए, वैसे भी आ सकते हैं आप। सैटरडे और संडे ये 2 दिवस खुलता है, 2 से 4 बजे तक शाम को। कोई भी जा सकता है, आप एक बार जाएं जरूर। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो आज कुशीनगर जिला का
नाम से जाना जाता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। वहीं जैन धर्म में हमने देखा, वहाँ आत्मा की कल्पना की गई है, और बौद्ध धर्म में आत्मा का भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जैन धर्म में भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, और यह भी अनिश्वरवादी है। इस पे में ही ईश्वर की कोई पूजा नहीं होती है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। ये जो भिक्षुक होते हैं, आपने देखा होगा, एक डार्क मैरून कलर का वस्त्र धारण करते हैं लोग, जो सन्यासी होते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ। आगे सबसे महत्वपूर्ण, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसकी तारीख है एके, आप इसे डिनोट कर सकते हैं, एके, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। और इसके लिए जो है MSMV वसुमित्र, MSMB, और इसके लिए RVPK। ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहें तो बेहतर रहेगा, कि आसानी से याद हो जाता है, लंबे अवधि के लिए याद होता है। RVPK से स्थान, MSMB से अध्यक्ष, और एके से शासन काल, किसके शासनकाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे अजातशत्रु के समय। दूसरा 383 ईसा पूर्व वैशाली सबाकामी अध्यक्ष कालाशोक के शासन में। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। और प्रथम शताब्दी में कि कुंडल वन में वसुमित्र एवं अश्वघोष 2 लोग इसमें थे, इसके अध्यक्ष कनिष्क के शासनकाल में। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसे 5 स्टार आप मानिए, याद करना ही करना है आपको। चतुर्थ वर्ण बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। जैसा आपने देखा था, जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर थे, जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो मगध में ही रुक गए थे, उनको कहा जाता है। उसी तरह 2 भागों में बट गया था। ये जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, 2 हिस्सों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया।
बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों चीजें जो हैं ये बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अगर इन दुखों से मुक्ति आप चाहते हैं तो अष्टांगिक 8 मार्ग हैं जो आप स्वीकार करें। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण अर्थात अंतिम यात्रा, अर्थात जीवन मरण। अहिंसा, सत्य। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन से? अहिंसा करिए, सत्य बोलिए, असत्य चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखिए, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रसद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील माना अनिवार्य है। बुद्ध ने अर्थात जो गृहस्थ होते हैं बौद्ध धर्म में, गृहस्थ जो अनुयायी होते हैं वो 5 शील, और भिक्षु जो होते हैं जो संन्यास निकल जाते हैं उनको ये 10 शीलों का पालन मानना होता है। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, अर्थात दोनों धर्मों में ईश्वर की परिकल्पना नहीं की गई है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता था, पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध धर्म खत्म हुआ। अब हम देखेंगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म का शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जो 18 पुराण थे उसमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। महाभारत के अनुशासन एवं पूर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है।
इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र त्रिशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोगों ने नर कपाल में ही भोजन अर्थात मृत्यु जिनकी हो जाती थी उनके जो सिर था उसी में ही भोजन करते थे लोग। जल तथा सुरापान करते थे। जल पीना हो या सुरा पान करना हो, मदिरा का पान करना हो तो वो नर कपाल में ही करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग के उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक को अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरक्षनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय अत्यंत लोकप्रिय था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लिखित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसे कर लीजिएगा। चोल शासक राजाराम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर, यह भी जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी का अंकन होता था। यहाँ देखेंगे ये कुछ संप्रदाय है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुत कच्चायन, अनिश्चयवादी संजय बैटलीपुत्र। तो अभी तक हमने कितना पेज पढ़ लिया है, इसको खत्म कर लेते हैं पहले। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय पर प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों में का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार ले लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसको 4 स्टार करिएगा। प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत, इनके आचार्य रामानुज। ब्रह्म साम्राज्य संप्रदाय के द्वैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य इनके थे। मिलान करने के लिए अक्सर देगा ऐसे, ठीक है, इसे 5 स्टार मानिए। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक। बरकरी संप्रदाय नामदेव संस्थापक थे। श्री वैष्णव रामानुज, पुस्तक इनकी थी ब्रह्मसूत्र। परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण। अभी तक हम लोग
इसको यहीं तक रोकते हैं। इन 2 लेक्चरों में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को आधा समाप्त कर दिया है। आने वाले 2 लेक्चरों में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे और बहुत आसानी से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इसे फिनिश कर रहे हैं इस पुस्तक को। इस पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण मानिए और 3 से 4 बार तो इसे ज़रूर आप रिवाइज़ कर लीजिए। हमारे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए, अगर स्लो लगता है तो 1.5 आपको पर्याप्त रहेगा। 1.5 पर स्पीड पर आप इसे 3-4 बार अध्ययन कर लीजिए, PDF से पढ़ लीजिए। आपको किसी भी परीक्षा के लिए, बड़ी परीक्षाओं के लिए 30 से 40% मैं कहूँगा, छोटी परीक्षाओं के लिए 60 से 70% असरदार मैं कहूँगा। आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। बड़ी परीक्षाओं में आपके पास और भी रिसोर्सेस हैं, जैसे घटना चक्र, पूर्वालोकन है, ऑथेंटिक बुक है। तो धीरे धीरे हम लोग लूसेंट से 30 से 40 ख़त्म कर लेंगे। हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं वो अपना टेस्ट सीरीज लाती हैं मार्केट में, सेक्शनल। हम उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक पॉलिटी समाप्त हो गया है, हिस्ट्री चल रहा है। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बहुत ही कम शब्दों में, कम पेजेस में, 30 लगभग पेजों में आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री 50 से 60 पेजों में। और आप इन 2 रिसोर्सेज को अगर फॉलो करते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, इन 2 को मात्र आपके 60 से 70% प्रश्न आने ही आने हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी इस अपने टेस्ट सीरीज जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इसका तो मैं आपको दिखाऊंगा ही परीक्षा के उपरांत कि कितने क्वेश्चन हमारे इस श्रृंखला से आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।